वेलकम गाइस। मूवी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां पर हमें एक टॉफन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा होता है और एक अस्पताल में जाता है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड छुपी हुई होती है, उसका वेट कर रही होती है। तभी वो दोनों वहां पर इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि उनके गांव पर हमला कर दिया है कुछ राक्षसों ने, तभी वहां पर एक राक्षस जहां पर वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं वो आ जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है। और जो टॉफन होता है वो एक दीवार के पीछे छिपा हुआ होता है, और जब वो राक्षस वहाँ से उसकी गर्लफ्रेंड की लाश को लेकर चला जाता है, टॉफन बाहर निकलता है और किसी चीज़ से टकराता है और बेहोश हो जाता है। और दूसरे दिन की सुबह जब होती है वो उठता है और उसे मालूम पड़ता है कि उसके पापा और उसके ब्रदर की डेथ कर दी है और उनको भी मार दिया गया है। तभी वो वहाँ का राजा उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग हैं और वो सभी लोगों को मार रहे हैं। और उसने कुछ वॉरियर्स को बुलाया होता है उन राक्षसों से लड़ने के लिए। तभी वो उनको मैप देता है जहाँ पर उस किले का बताया गया होता है। और जो टॉफन होता है वो भी उनके साथ जाने की ज़िद करता है, लेकिन वो राजा उन्हें मना करता है क्योंकि टॉफन इतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि उनकी वजह से उसकी मौत हो सकती है, क्योंकि राक्षस बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो सभी लोगों को मार रहे होते हैं। लेकिन वॉरियर्स भी उनको मना करते हैं, लेकिन टॉफन बोलता है कि मैं तुम्हें उस जगह की लोकेशन बता सकता हूँ कि वो कहाँ पर छिपे रहते हैं। तभी वो टॉफन उन साथ जाता है और एक जंगल में जाकर वो उनकी वेट कर रहे होते हैं। तभी शाम के समय जब अंधेरा होता है वो जो राक्षस होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वॉरियर का एक साथी उनके साथ काफ़ी अच्छे से लड़ रहा होता है, लेकिन टॉफन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसका हथियार उस पेड़ से नीचे गिर जाता है, और टॉफन की जो हथियार होती है और उसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। वहीं पर वो एक राक्षस उसके ऊपर हमला कर देता है और टॉफन अपना हथियार उठाकर उसके मारता है, और तभी वहाँ से वो राक्षस भाग जाता है। और वो फिर उन वॉरियर के पास आता है जहाँ पर वो देखता है कि वो वॉरियर्स के दो साथी को उठाकर ले जा चुके हैं और उनका एक साथी उनके साथ लड़ते हुए मारा जा चुका है। तभी वहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो एक वॉरियर का साथी होता है वो टॉफन के साथ बहस कर रहा होता है, और उसे वो अच्छा नहीं समझता क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं होता और वो कमज़ोर होता है, उन जो राक्षस होते हैं उनके साथ नहीं लड़ सकता है। उसे वापस जाने के लिए बोलता है, लेकिन जो वॉरियर का हेड होता है वो उसे बोलता है कि तुम इसे वापस मत भेजो, क्योंकि ये हमारे साथ आया हुआ है और ये हमें उस जगह की लोकेशन बता सकता है। तभी वो सभी वहाँ पर रात में वेट करना शुरू कर देते हैं और दूसरे दिन की सुबह होती है। वॉरियर का एक साथी जो नदी के किनारे गया होता है और जो एक वॉरियर उनका साथी मारा जा चुका है उसकी जैकेट को धो रहा होता है, तभी वो वहाँ पर वापस आता है और जो टॉफन होता है उसके चेहरे पे काफ़ी खून लगा हुआ होता है, और जो वॉरियर्स का राजा होता है वो उसे बोलता है कि तुम जाओ और अपने चेहरे को साफ कर लो। तभी टॉफन भी उस नदी के पास जाता है और अपने आप को साफ करना देखता है, लेकिन जब वो अपने चेहरे को धो रहा होता है तभी उसे एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसके पीछे जाता है। तभी वहाँ पर जो उनका वॉरियर्स का एक साथी होता है उसका हथियार वहाँ पे उसे गिरा हुआ मिलता है। तभी वो उस हथियार को उठाता है और उस नदी के साइड में चलना शुरू करता है जहाँ पर एक गुफा होती है, और वो जो राक्षस होते हैं उन दोनों आदमियों को पकड़ के वहाँ लेकर जा चुके होते हैं और उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे होते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि तुम हमारे जैसे बनो, लेकिन वो आदमी मना कर रहे होते हैं। तभी वो उनको टॉर्चर करते हैं, और जब शाम होती है वहाँ पर टॉफन भी चला जाता है अंदर और देखता है कि उनको बांध के रखा गया है, और वो उन्हें छड़ाता है और वहाँ के एक राक्षस को मार देता है। तभी वो सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है, और जो वहाँ के जो वॉरियर्स के उनके साथी होते हैं वो उनको छुड़ाकर वहाँ से वापस आ जाता है, और जो वॉरियर्स का राजा होता है उसके पास लेकर आता है और देखता है कि वो बहुत बुरी तरह से उनका साथी जख्मी हो चुका है। वॉरियर्स का जो राजा होता है वो उस लड़के को जो मारा जा चुका है उसकी डेड बॉडी को उस वहाँ पर रख रहा होता है और उसे ढक कर वहाँ से वो आगे चले जाते हैं। और आगे जाकर वो देखते हैं कि एक घर है जहाँ पर एक लेडी और एक आदमी दोनों ही वहाँ पर रह रहे हैं, और उनसे वहाँ पर रहने की जिद करते हैं कि हमें भी जहाँ पर थोड़े समय के लिए रख लिया जाए, लेकिन वो उसे मना करते हैं। तभी वो लेडी उनको रखने के लिए मान जाती है और अंदर जाते ही उन्हें कहती है कि मैंने एक रेमेडीज़ बनाई है जिससे तुम्हारी ये दर्द ख़त्म हो जाएगी और तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन वो जो लेडी होती है उसने उसमें जो उसको दवाई देती है वो उसमें जहर डाला होता है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। और वहाँ पर जो राक्षस होते हैं वो भी आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और वो जो दोनों लेडी और आदमी होता है वो उनको
मारने की कोशिश करते हैं और तभी उनका जो वॉरियर का एक साथी होता है वो उसको गला काट देता है उस आदमी का और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। टॉफन और वो एक उनका वॉरियर का साथी जो होता है लड़का, वो वहाँ से भाग जाते हैं और जंगल की ओर जाते हैं, जहाँ पर वो राक्षस उसका पीछा करते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और उनका जो साथी वॉरियर का एक होता है वो टॉफन को वापस जाने के लिए कहता है और जो वो लड़का होता है उसके ऊपर वो सारा राक्षस अटैक कर देते हैं और वहाँ पर वो जख्मी हो जाकर गिर जाता है और उसे पकड़कर वो उस महल में जहाँ पर वो गुफा होती है उस वहाँ पर ले आता है। लेकिन टॉफन उस महल में जाने की कोशिश करता है और वो एक ऐसा रास्ता चुनता है, वो पत्थरों के ऊपर से चढ़ता हुआ वहाँ पर महल में जाने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पे उसकी जो तलवार होती है वो नीचे गिर जाती है और वो नीचे उसको उठाने के लिए जाता है और उसका हाथ फिसल जाता है और वो एक पत्थर के ऊपर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे माथे में चोट लगती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और दूसरे दिन की सुबह पे जब वो उठता है और उस पत्थरों को पार करता हुआ उस महल में चला जाता है और जब वो देखता है कि सभी राक्षस वहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं और एक उनका जो राक्षस का मेन होता है वो उसे कहता है कि तुम्हारी राजा ऊपर वेट कर रहा है, तभी वो ऊपर टॉफन जाता है और राजे के पास जाकर उससे हेल्प मांगता है कि तुम हमारी हेल्प करो जिसकी वजह से इन राक्षसों को मारा जा सके। लेकिन राजा उनके साथ मिला होता है और वो आदमी जितने होते हैं उनको मारने की कोशिश करता है। टॉफन उस राजे को कहता है कि तुम्हारी इंसानियत खत्म हो चुकी है, तभी वो राजा उसको पकड़ लेता है और उनके राक्षसों के पास भेज देता है और वहाँ पर जहाँ उनका एक साथी बंधा हुआ होता है वहीं पर आता है और वो राक्षसों से कहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन करो जिसकी वजह से हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम काफ़ी स्ट्रांग हो जाओगे, तुम इस दुनिया पर राज करोगे। लेकिन जो उनका वॉरियर साथी होता है वो उसे मना करता है ऐसा करने के लिए, तभी वो राजा उसको बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। तभी टॉफन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी ज्वाइन करता हूँ संस्था, और इसकी वजह से वो उसे खाना शुरू करते हैं और उसको भी अपने जैसा बना लेते हैं। टॉफन पूरी तरह से खून से लथपथ होते जाता है और उसको इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो उन राक्षसों से लड़ सके, क्योंकि वो भी उनके जैसा बन चुका होता है। तभी जो राजा होता है उन वॉरियर के साथी को मार देता है, उसके गले में तलवार उतार देता है तभी। और जो टॉफन होता है वो तलवार उठाता है और जो उन राक्षसों का राजा होता है उसका हाथ काट देता है और बाहर निकल जाता है और एक एक को मारना शुरू कर देता है। तभी वो राजा के पास जाता है, टॉफन राजे के साथ लड़ना शुरू करता है। तभी वहाँ से दो राक्षस आते हैं और टॉफन को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से टॉफन पकड़ा जाता है। लेकिन वो उस राक्षसों को मार देता है और तभी वो राजे का गर्दन को काट देता है और वापस जाते हुए सभी राक्षस उसे गिरा पा लेते हैं और तभी वो राक्षस को मारना शुरू कर देता है, एक एक कर को मारता है और सबको मारकर एक का वो राक्षस का सर काट देता है और जो राक्षस होता है उसका सर लेकर अपने उस गांव में जाता है जहां पर वो मारे जा चुके हैं उसके 100 लोग, और कुछ लोग बचे होते हैं और राजे के पास जाता है जो उस गांव का राजा होता है और उसे कहता है कि मैंने सभी को मार दिया है और मैं अकेला अभी राक्षस बचा हूँ जो उनकी वजह से बन चुका हूँ और तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। और उसका जो राजा होता है गाँव का वो टॉफन के गर्दन को काट देता है और उसके नाम से, जो उसका नाम होता है टॉफन का, उसके नाम से वहाँ पर सभी लोगों में प्रचार करना शुरू करता है और जहाँ पर ये मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में इस मूवी को आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दें।